का ये बुश है, इसके ग्रुप सारे खत्म हो चुके हैं। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका पल्सेटर ही चेंज करना पड़ेगा। अब मार्केट में इसको लेके घूमो और ढूंढो, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर करो इंतजार। अब हमारे साथ मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा और देखकर आप समझ भी गए होंगे। आज मेरे पास एक वॉशिंग मशीन का पल्सेटर है, आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये पता नहीं कौन सी कंपनी का है, मान लीजिए वैसे तो पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। इस कंपनी, ये भी कोई कंपनी है, कहने का मतलब ये है कि ये लोकल है। और इसमें मैंने काफ़ी ट्राई किया और हमारे मार्केट में जहाँ पर मैं रहता हूँ अलवर राजस्थान के अंदर जितनी भी शॉपें हैं सब पर ट्राई किया, लेकिन इसका अता पता कहीं नहीं मिला। तो इसके लिए या तो हमें वेट करना पड़ेगा या फिर इसमें कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो किसी इलेक्ट्रिशियन से या फिर किसी जिसको अच्छी नॉलेज है वॉशिंग मशीन के बारे में, उससे आप एक बार सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आपने बिना किसी के सलाह के मशीन ले ली और आप मार्केट में चले जाते हैं तो दुकानदार क्या होता है कि जो लोकल सामान होता है उसमें उसको मार्जिन ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या है कि आपको नए नए फीचर गिना देगा और आप समझेंगे कि ये मशीन अच्छी है। लेकिन कुछ साल बाद, 1 या 2 साल बाद उसमें प्रॉब्लम आती है इस तरह की। जैसे मान लीजिए इसका पल्सेटर का ये बुश है, इसके ग्रुप सारे खत्म हो चुके हैं। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका पल्सेटर ही चेंज करना पड़ेगा। अब मार्केट में इसको लेके घूमो और ढूंढो, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर करो इंतजार। अब हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये वॉशिंग मशीन है किसी की और ये दहेज में मिली है। खासकर उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ जो ये दहेज के नाम पे ये देते हैं इस तरह की चीज़ें, लोकल वगैरह। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। उस फ़र्क के चक्कर में आप उनके 2-3 हज़ार क्या और 4-5 हज़ार रुपये लगा देते हैं और उनको परेशानी भुगतनी पड़ती है, वो अलग। तो मेरा कहने का मतलब यही है, कोई भी सामान खरीदो, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, हीटर है, फ्रिज है, कोई भी है, XYZ, सीलिंग फैन है, कूलर है, कुछ भी खरीदो, लेकिन किसी की सलाह मशवरा लेकर ज़रूर खरीदो। क्योंकि अगर आपने खरीद लिया तो एक तो क्या होता है कि लोकल सामान जो आप खरीदते हैं उसका रिपेयरिंग में भी दिक्कत होती है, दूसरा बिजली भी ज़्यादा खाता है, तीसरा परेशानी भी ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। मैंने काफ़ी ट्राई किया, नहीं मिला, लेकिन अब देखते हैं कोई जुगाड़ हो जाता है तो इसमें उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और जैसे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से हमारी वॉशिंग मशीन सही होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब भी आप मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी सामान हो, XYZ घर की ज़रूरतों के लिए कैसा भी सामान हो, तो पहले उस पर रिसर्च करें, सोचें, समझें। क्योंकि ये क्या है कि ये तो है नहीं कि आपने 1 दिन यूज कर लिया, 2 दिन यूज कर लिया, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे 5-7 साल या 10 साल, इतने लंबे टाइम तक चलते हैं। और उसके बाद तब जाके बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है तो हम उसको फेंकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है और सोचना है, समझना है, अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि लोकल जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या है कि मोटर भी हल्की आती है, सारा सामान हल्का आता है, दूसरा सामान भी नहीं मिलता, रिपेयरिंग में भी दिक्कत आती है। और कई मशीन हैं ऐसी जिनकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ एक मशीन बताऊँगा जो आप खरीद सकते हैं, वो है LG की मशीन खरीद सकते हैं। मैंने LG से कोई पैसा नहीं लिया है, ना ही कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। क्योंकि हम क्या है कि रिपेयर करते हैं और रिपेयर करने में हमें जो दिक्कतें आती हैं, अधिकतर लोकल मशीनें हैं उनमें दिक्कत आती है। उनमें दिक्कतें ये आती हैं कि पूरी मशीन फैलानी पड़ती है, उसके बाद वो रिपेयर होती है, और रिपेयर होती है फिर भी उसमें जुगाड़ करना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, मशीन ही नहीं, कुछ भी XYZ सामान हो, सीलिंग फैन, कुछ भी आपका, तो एक बार किसी की सलाह लें और किसी से सोचें, समझें, पूछें और उसमें देखें। अब तो आप ले लेंगे, नहीं चलेगी, नई में गारंटी मिल जाती है 1-2 साल की, जब तक वो सही चलती है, उसके बाद वो आपको परेशान करती है। जितने की मशीन होती है उतने पैसे आप उसमें लगा भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा जो कहने का मतलब है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। और किसी भी तरह की आपको नॉलेज चाहिए इलेक्ट्रिक संबंधी जो भी डिवाइसें होती हैं उनके बारे में, तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आपको कमेंट के थ्रू उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो बताने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।